Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को देश को संबोधित किया। उन्होंने कोरोना की दूसरी लहर के बीच लोगों को जागरूक रहने की अपील की। साथ ही कोरोना वॉरियर्स का हौसला भी बढ़ाया। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी कोरोना काल में अब तक 8 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर से हम भारतवासियों की लड़ाई जारी है। कई लोगों ने अपने परिचितों को खोया है। ऐसे सभी परिवारों के साथ मेरी संवेदना है। बीते 100 वर्षों में आई ये सबसे बड़ी महामारी है। ऐसी महामारी आधुनिक विश्व ने ना देखी थी और ना ही अनुभव की थी। पीएम ने कहा कि हमारे पास अपनी वैक्सीन नहीं होती तो भारत जैसे बड़े देश में क्या होता। आप पिछले 50-60 साल का इतिहास देखते तो पता चलता कि भारत को विदेशों से वैक्सीन प्राप्त करने में दशकों लग जाते थे। सेना में करियर बनाने के इच्छुक युवाओं के लिए अच्छी खबर है। सेना की ओर से सितंबर से भर्ती प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन 5 जून से शुरू हो गए हैं। इसकी अंतिम तिथि 22 जुलाई रखी गई है। सेना में 4 विभिन्न पद श्रेणी में ये भर्तियां होंगी। इसमें जम्मू संभाग के 10 जिलों के योग्य उम्मीदवार शामिल होंगे। सोल्जर जनरल ड्यूटी, सोल्जर टेक्निकल, सोल्जर क्लर्क स्टोर कीपर टेक्निकल, सोल्जर टेक्निकल NA पदों पर ये भर्तियां होंगी। ये इस वर्ष की दूसरी भर्ती है। इससे पहले फरवरी में सेना ने सुंजवा में भर्ती आयोजित की थी। जम्मू में जब से प्रदेश सरकार ने शराब की दुकानें खोलने का हुक्म जारी किया है, तब से लेकर हर रोज जम्मू की सड़कों, कॉलोनीज, मोहल्लों पर लोग अक्सर विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि शराब की दुकानें मोहल्लों, मंदिरों, स्कूल, मस्जिदों, गुरुद्वारे और अस्पताल के पास खोली जा रही है। लोग इसका कड़ा विरोध कर रहे हैं कि मंदिरों के शहर जम्मू को शराबियों का अड्डा बनाया जा रहा है। रोज हो रहे प्रदर्शन के बाद भी उपराज्यपाल मनोज सिन्हा सरकार खामोशी साधे बैठी हुई है। अगर शराब की दुकानें खोलनी ही है तो अलग से वाइन मार्केट क्यों नहीं बना देती? क्यों आम जनता को परेशानी में डाला जा रहा है? जहां बच्चों ने किताबें खरीदनी होती है, वहां भी शराब की दुकानें क्यों खोली जा रही है? 28 जून से शुरू हो रही वार्षिक अमरनाथ यात्रा और जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर दिल्ली में इस रविवार को गहन मंथन हुआ है। आनंद फानन में अपने प्रशासनिक अमले के साथ दिल्ली पहुंचे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ मैराथन बैठक की। प्रदेश के आंतरिक सुरक्षा परिदृश्य, कोरोना के कारण अधर में लटकी अमरनाथ यात्रा और राजनीतिक प्रक्रिया बहाली से जुड़े मुद्दों पर सिन्हा ने अवगत कराया है। इस पर अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा संचालित करने या फिर रद्द करने के मुद्दे पर सुरक्षा एजेंसियों से विचार विमर्श के बाद ही अंतिम फैसला लेने का संकेत दिया है। सूत्रों के मुताबिक बताया गया है कि बैठक में जम्मू कश्मीर में राजनीतिक प्रक्रिया को गति देने और विधानसभा चुनाव के लिए माहौल तैयार करने के लिए जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का मुद्दा उठा है। परिसीमन की प्रक्रिया को लेकर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अपना पक्ष रखा है। दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा जिले के काकापुरा इलाके में झेलम नदी में फिसल जाने से युवक के नदी में डूब के मर जाने की आशंका जताई जा रही है। युवक की पहचान मंजूर अहमद पुत्र मुश्ताक अहमद निवासी चंदूरा है। हयातपुरा क्षेत्र में बालू यानी सैंड से लदी नाव के डूबने से युवक नदी में नाव के साथ ही डूब गया। सूचना मिलते ही तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बारामूला जिले के प्रभारी पार्टी के निर्वाचन क्षेत्र में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में पार्टी महासचिव अली मोहम्मद सागर, प्रांतीय अध्यक्ष नसीर असलम वानी और कोषाध्यक्ष शम्मी ओबराय सहित पार्टी के विभिन्न पदाधिकारियों के अलावा 7 निर्वाचन क्षेत्रों के प्रभारी उपस्थित थे। ये बैठक कोविड-19 के SOP का पूरा ध्यान रखते हुए की गई। कोरोना संक्रमण के घटते मामलों को देखते हुए जिला प्रशासन ने सोमवार से शुक्रवार तक जम्मू शहर के बेकरी और किताबों की दुकान को खोलने का फैसला लिया है। प्रशासन ने बेकरी और किताबों की दुकान को आवश्यक सेवाओं में शामिल किया है। अब ये रोजाना खुलेंगी।
जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर 8.5 किलोमीटर लंबी बनिहाल काजीगुंड टनल बनकर तैयार हो गई है। फिलहाल अत्याधुनिक उपकरणों की जांच प्रक्रिया चल रही है। इसके पूरा होते ही टनल के इस महीने के अंत तक आम यातायात के लिए इसे खोल दिया जाएगा। ये टनल जम्मू श्रीनगर के मौजूदा 270 किलोमीटर लंबे फासले को 16 किलोमीटर कम करेगी। साथ ही हर मौसम में यातायात संभव होगा। निर्माण कंपनी को ट्रैफिक के ट्रायल रन की अनुमति मिल गई है। पड़ोसी देश पाकिस्तान में सोमवार तड़के एक भीषण रेल हादसा हो गया। सिंध प्रांत के दाहरकी में 2 ट्रेनें के बीच टक्कर हो गई, जिससे 30 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और 50 से ज्यादा लोग घायल हो गए। यह हादसा सोमवार सुबह 3:45 पर हुआ। हादसे में मिल्लत एक्सप्रेस के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए। कई घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिल्लत एक्सप्रेस की कई बोगियां अनियंत्रित होकर दूसरे ट्रैक पर जा गिरी और सामने से आ रही सर सैयद एक्सप्रेस उससे टकरा गई। आशंका जताई जा रही है कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। बचाव और राहत कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। स्कूल शिक्षा विभाग ने एक आदेश जारी कर 8 जून से 25 जुलाई तक जम्मू संभाग के समर जोन स्कूलों में छुट्टियों की घोषणा कर दी है। आदेश के तहत जम्मू संभाग के समर जोन के सभी हाई सेकेंडरी स्तर तक के प्राइवेट व सरकारी स्कूल इस दौरान बंद रहेंगे, जबकि छुट्टियों के दौरान सप्ताह में कम से कम एक बार शिक्षक बच्चों के साथ ऑनलाइन व्हाट्सएप या जूम मीट के जरिए भी संवाद करेंगे। इस बार भी छुट्टियां स्कूल खोले बिना ही पड़ गई हैं। बच्चों ने अब तक इस शिक्षा सत्र में घरों से ही ऑनलाइन पढ़ाई की है। ऐसे में बच्चों को छुट्टियों में कोई परेशानी ना हो, ये देखते हुए विभाग ने निर्देश दिए हैं कि सभी स्कूल सप्ताह में एक बार बच्चों का ऑनलाइन पढ़ाई कराएंगे।